हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन के ऊपर जो है एनसीपी डिस्कस करने वाले हैं। हमने एक नर्सिंग केयर प्लान बनाया था अनीमिया के ऊपर, तो उसमें हम लोगों ने एनसीपी डिस्कस किया था। उसी को हम पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। यदि आप अनीमिया के ऊपर केयर प्लान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी टॉपिक्स पर केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशंस देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम एनसीपी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें असेसमेंट लिखना होता है, जिसमें हम यहाँ पर दो तरीके से असेसमेंट लिखते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिख रहे हैं जो हमारा पेशेंट हमें कंप्लेंट करके बता रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो हमने पेशेंट में ऑब्जर्व किए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा पेशेंट हमसे क्या कह रहा है। पेशेंट सेज दैट ही फील्स डिजीनेस एंड वीकनेस, लिथार्जी एंड इंसोम्निया। तो यहाँ पर जो हमारा पेशेंट है वो हमसे कह रहा है कि उसे डिजीनेस हो रही है, वीकनेस, लिथार्जी और इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आ रही है। पेशेंट को ये चीज़ें फील हो रही हैं। तो हमने यहाँ सब्जेक्टिव डेटा में लिख दिया। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करी। तो पेशेंट जो है पेलर, उसका लुक कैसा था, पेलर था। प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम, जो कैपिलरी रिफिल टाइम था वो प्रोलॉन्ग था। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ था और पेशेंट डीप ब्रीथिंग ले रहा था। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में हम बनाएंगे इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू। तो यहाँ पर इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन हो रहा है, मतलब कि जो टिश्यूज़ हैं उनमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़ को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। दैट लीड्स टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, जिसके कारण ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है टिश्यूज़ में। इस तरीके से आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू। गोल क्या रहेगा? तो टू इम्प्रूव, फिर यहाँ पर हम गोल लिखेंगे। गोल क्या रहेगा? टू इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूशन स्टेटस विथ एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। तो हमारा गोल क्या है कि टिश्यू परफ्यूशन जो कि इनफेक्टिव हो रहा था उसके इम्प्रूव करना है, और जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन सप्लाई हो, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। तो प्लान में हमने क्या किया, हम वाइटल साइन असेस करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री कंटिन्यूसली असेस करेंगे। तो हम यहाँ पर पेशेंट का वाइटल साइन असेस कर लिया है। इम्प्लीमेंटेशन में हम लिखेंगे जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, SpO2 आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लानिंग में लिखेंगे कि जैसे अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो यहाँ पर अगर उसका SpO2 कम आ रहा है तो हम लिख देंगे एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी विया फेस मास्क एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर फेस मास्क के थ्रू हमने पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी है, जो भी डॉक्टर के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब किया गया था। तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे ऑक्सीजन थेरेपी विया फेस मास्क इज एडमिनिस्टर्ड। फिर यहाँ पर अगर IV फ्लूइड्स कोई से दिए हैं पेशेंट को तो वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे एडमिनिस्टर IV फ्लूइड लाइक क्रिस्टलॉइड्स, कॉलॉइड्स एज नीडेड। और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे कि हमने IV फ्लूइड पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्टर आयरन एंड फॉलिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एडमिनिस्टर आयरन एंड फॉलिक एसिड एज नीडेड। अगर आयरन एंड फॉलिक एसिड चल रही है पेशेंट की तो वो लिखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हम लिख देंगे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड जो थे वो हमने एडमिनिस्टर कर दिए हैं। और पेशेंट को यहाँ पर हम एडवाइस करेंगे कि पेशेंट आयरन रिच डाइट ले, तो यहाँ पर मेंशन कर देना है। और हमने पेशेंट को एडवाइस कर दिया है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे एडवाइस गिवन टू द पेशेंट टू टेक आयरन रिच फूड्स। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में इवैल्यूएशन लिखते हैं। इवैल्यूएशन में हमने जो भी प्लानिंग करी, इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका क्या इवैल्यूएशन निकल के आया। जैसे पेशेंट हैड एन इम्प्रूव्ड टिश्यू परफ्यूशन, पेशेंट का जो इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन था वो क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। कैसे हमने एविडेंस किया? तो एज एविडेंस बाय एब्सेंस ऑफ पेलर। पेशेंट की बॉडी में जो हमने ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखा था कि पेशेंट की बॉडी जो थी वो पेल हो रही थी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि
एब्सेंस ऑफ पेलर, पेलर अब नहीं दिख रहा है, एंड अ नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम एंड वाइटल साइन। तो जो पेशेंट का कैपिलरी रिफिल टाइम है वो भी नॉर्मल हो गया है, वाइटल साइन भी नॉर्मल हो गए हैं, पेलर कंडीशन नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से हमने पेशेंट का इवैल्यूएशन किया। तो हमने ये जो एनसीपी है ये एनीमिया वाले पेशेंट के ऊपर बनाया है। यदि आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।